नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अब नए मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद है दिल्ली के स्कूलों में कंप्यूटर लैब को लेकर। दरअसल बीजेपी के जो शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद, उन्होंने एक कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सत्ता से तो गई, लेकिन एक भी स्कूल में कंप्यूटर लैब और कंप्यूटरों को फंक्शनल छोड़कर नहीं गई है। यानी कि स्कूलों में जो लैब हैं, जो कंप्यूटर हैं, वो काम नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जब थी तो उन्होंने कोई काम बेहतर नहीं किया, कंप्यूटर तक भी खराब पड़े हुए हैं। अब ये आरोप जैसे ही बीजेपी की तरफ से लगाए गए, आम आदमी पार्टी भड़क उठी। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी का जब सत्ता में थी तो सबसे अहम मुद्दा था शिक्षा बेहतर करना, और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से यही कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की शिक्षा को बेहतर कर दिया, और विदेशों तक दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है। विदेशों के जो नेता हैं वो भी दिल्ली के स्कूलों को देखने आते हैं। दिल्ली के स्कूलों को बेहतर बना दिया गया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी सत्ता से जा चुकी है, बीजेपी की सरकार को आए यहां 6 महीने बीत चुके हैं। अब मंत्री आशीष सूद की तरफ से उसी शिक्षा नीति पर, उसी शिक्षा मॉडल पर सवाल उठा दिए गए आम आदमी पार्टी के, और आरोप लगा दिया गया कि कंप्यूटर लैब फंक्शनल छोड़कर आम आदमी पार्टी नहीं गई है। इसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो बुरी तरह भड़क गई और आशीष सूद के बयान को न सिर्फ गलत बताया और यह भी कह दिया कि बीजेपी कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रही है। यानी कि घोटाले की तरफ इशारा बीजेपी पर कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके ही विधायक हैं जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, ये खुद स्कूल पहुंचे उसके बाद, बीजेपी के आरोपों के बाद बच्चों से बातचीत की और वो वीडियो दिखाए कि देखिए कैसे कंप्यूटर भी चल रहे हैं, लैब भी चालू हैं, और कब से बच्चे जो हैं कंप्यूटर लैब का फायदा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उठा रहे हैं। यानी कि प्रैक्टिकल के जरिए वीडियो जारी कर ये कुलदीप जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से बीजेपी को करारा जवाब दिया गया। सिर्फ ये वीडियो जारी कर जवाब नहीं दिया गया, बल्कि बकायदा आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उन्होंने बीजेपी के इन आरोपों का न सिर्फ पर्दाफाश किया बल्कि गंभीर आरोप भी लगा दिए। तो सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं पलटवार करते हुए आशीष सूद के बयान पर, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। मंत्री हैं आशीष सूद, तो साहब उनका एक प्राइवेट किसी चैनल के अंदर कॉन्क्लेव था, बड़बोले तो वो है ही, तो उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान जो है वो दिया है। मैं आपको वो बयान सुनवाऊंगा कि क्या उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक भी फंक्शनल कंप्यूटर लैब छोड़ के नहीं गई। इसका मतलब ये है आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो दूसरी सरकार को सौंपा, एक भी कंप्यूटर चलता हुआ नहीं छोड़ा, सारे कंप्यूटर खराब हैं। इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? मैं बड़े देर से सोचता रहा कि भाई इसमें आशीष सूद का क्या फायदा है। अब फिर मेरे को समझ में आया, एक तो ये कि आप दूसरी सरकार को बेवजह बदनाम करें, चलिए वो तो आप करते ही हैं, रोज करते हैं। दूसरा, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अपनी तरफ से कोई काम करना चाहें, क्योंकि आप पुरानी सरकार के द्वारा किए गए कामों को ही नकार देंगे और फिर वो काम करके दिखाएंगे, कहेंगे हमने किया। और तीसरा, कहीं कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की प्लानिंग तो नहीं की जा रही है कि चलते हुए कंप्यूटरों को यह कहा जाएगा कि साहब एक भी कंप्यूटर नहीं चलता है, और कहा जाएगा, क्या कह दिया है मंत्री जी ने, कि पुरानी सरकार के द्वारा खरीदे गए, लगाए गए एक भी कंप्यूटर को जो है चलता हुआ नहीं छोड़ा गया, सब खराब है। तो सब खराब है तो क्या किया जाएगा भाई? जब कंप्यूटर की क्लास होती है, कंप्यूटर की लैब है, कंप्यूटर के टीचर हैं, तो जाहिर सी बात है फिर नए कंप्यूटर खरीदे जाएंगे। तो नए कंप्यूटर खरीदने के लिए पुराने कंप्यूटरों को खराब होना यह बताना जरूरी है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी ने ये ब्लैंकेट
तो सुन लिया आपने सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। उनका आरोप सीधा सीधा यही है कि जब नए कंप्यूटर लाने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पुराने जो कंप्यूटर पहले से चलते हुए हैं, पहले उन्हें खराब बताया जाएगा और उन्हें कबाड़ में भेजा जाएगा, उसके बाद नए कंप्यूटर लाकर अपनी शिक्षा नीति को चमकाया जाएगा कि कैसे हम स्कूलों को बेहतर बना रहे हैं और बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम कंप्यूटर लैबों को बहुत अच्छा बना रहे हैं। लेकिन जो पुराने कंप्यूटर हैं उनके जरिए बड़ा घोटाला करने की प्लानिंग हो सकता है बीजेपी कर रही है। यह आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी जो है एक बड़े प्लान के तहत इस तरीके के आरोप लगा रही है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं कुलदीप, वो दिल्ली के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पहुंचे, कंप्यूटर लैब का दौरा किया, वहां मौजूद छात्रों से बात की और उनसे पूछा कि क्या वाकई यहां पर कंप्यूटर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। शिक्षकों से बातचीत की कि लैब कब से काम कर रही हैं, कब से ये लैब खोली गई हैं, बच्चों को सुविधाएं कब से मिल रही हैं, कब से नहीं मिल रही हैं। पूरी चीज की वीडियो बनाकर कुलदीप जो विधायक है आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। लोगों को दिखाया गया कि कैसे झूठ फैला रहे हैं बीजेपी के मंत्री आशीष सूद। अब खैर अपनी इन आरोपों पर बीजेपी बुरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगाए थे कि शिक्षा नीति छोड़िए, सड़क बदहाल है और कोई काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, अब बीजेपी सत्ता में आ गई है। हालांकि बीजेपी को उसी के हथियार से आम आदमी पार्टी ने ढेर करने का काम शुरू कर दिया है। अभी जिस तरीके से दिल्ली में बरसात हुई, सड़कों पर पानी भर गया, बाकायदा आम आदमी पार्टी की तरफ से वीडियो जारी की गई, तैराकी करते हुए कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर निकले कि जो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती थी वो अब क्या काम कर रही है। 6 महीने सरकार को बीत गए लेकिन सड़कों का हाल बद से बदतर है, वही हाल है, पानी निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। यह आम आदमी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद दिल्ली में बीजेपी ने ताबड़तोड़ तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर आई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये सरकार जो है गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ वाली सरकार है और एक रणनीति के तहत बुलडोजर झुग्गियों पर चलाए जा रहे हैं, घरों को उनके ढहा दिया जा रहा है। जबकि यही सरकार कहती थी कि सत्ता में आएंगे तो जहां झुग्गी वहां सबको घर दे देंगे, जहां झुग्गी वहां सबको पक्के मकान दिए जाएंगे। लेकिन आज देखिए नतीजा क्या रहा। जहां झुग्गी वहां बुलडोजर भेजे जा रहे हैं, उनके घरों को तोड़ दिया जा रहा है और इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी अब मुखर होकर मैदान में कूद आई है। और अब आरोप जिस तरीके से कंप्यूटर लैब को लेकर आम आदमी पार्टी पर लगाया, आम आदमी पार्टी ने सबूतों के साथ बीजेपी को बेनकाब करने का काम कर दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।